नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप सभी का स्वागत है A to Z क्राइम न्यूज़ में। सच के सिवा कुछ नहीं। आज आरएलडी विधायक प्रत्याशी उम्मीदवार से कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जिस प्रेस वार्ता में आरएलडी व सपा के गठबंधन पर चर्चा की गई और चुनावी मुद्दों पर सवाल दागे गए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को पार्टी के प्रति संबोधन दिया। जिस प्रेस वार्ता में नानक चंद शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर नजमुद्दीन शहर अध्यक्ष, देवेंद्र जाखर जिलाध्यक्ष सपा, पदम सिंह जाटव जिलाध्यक्ष प्रगतिशील पार्टी, गौरव खिताब जिलाध्यक्ष आरएलडी, वीरपाल सिंह आरएलडी कार्यकर्ता। कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़। और ये कार्यकर्ताओं की बैठक हम सारे प्रदेश में कर रहे हैं, हर विधानसभा में कर रहे हैं। हमारे गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, पर इम्पोर्टेंट में साथी हैं, इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रत्याशी गजराज सिंह जी हैं और हम लोगों का लक्ष्य 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का है। 2022 में 10 मार्च को आपको लगेगा कि गठबंधन की सरकार बन रही है। इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोज झूठ फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी पलायन के नाम पर, कल अमित शाह ने कहा कि पलायन हो रहा है। अरे पलायन तो योगी जी का होना, गोरखपुर वो कर भी दिया भाजपा ने। वो तो लड़ना चाहते थे, अयोध्या ने गोरखपुर भेज दिया। पलायन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से होना। अमित शाह जी, आप इस तरह के झूठे प्रवचन बचाना बंद करो। ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। तो उसका कारण है किसान के साथ अन्याय किया। 22 में कह रहे थे आय दुगनी कर देंगे मोदी जी, आज किसान की आय आधी हो गई। बिजली का रेट 100 रुपये था अखिलेश यादव की सरकार में, आज 180 रुपये हॉर्स पावर कर दिया। आपने खाद के कट्टे में से 5 किलो यूरिया निकाल लिया। चौधरी चरण सिंह जी ने 122 रुपये का खाद का कट्टा 75 रुपये किया था सन 78 में। आज इस देश का प्रधानमंत्री 5 किलो खाद की चोरी करवा रहा है। तो किसान के साथ हकतलफी हो रही है, किसान के बच्चों के साथ हकतलफी हो रही है और तमाम गरीब मजदूर सबके साथ, गाँव वालों के साथ ये हो रहा है। इसलिए हमारा गठबंधन, ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि 22 में हम आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने किसान की आय आधी कर दी। 750 किसान बॉर्डर पे मर गए। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इसलिए बेरोजगारी का देख लो। बेरोजगारी का वादा था 2 करोड़ प्रत्येक साल, मोदी जी ने किया था। 15 लाख का वादा योगी जी ने किया था, तो 5 साल में 75 लाख नौकरी मिलती। योगी जी ने मात्र 4.5 लाख नौकरी दी। इसलिए हमारा कहना कि हमारी सरकार बनेगी, हम 1 करोड़ नौजवानों को 5 साल में रोजगार देंगे। हम लोगों ने तय किया है कि हम लघु उद्योग लगाएंगे। बेरोजगार नौजवानों को सस्ते ऋण पर, बिना ऋण के हम लोन देने का काम करेंगे। हम सिंचाई फ्री करेंगे। हम बिजली का रेट जो योगी जी ने बढ़ाया अनाप शनाप, उसको कम करने का काम करेंगे। गाँव में ट्यूबवेल का रेट 2 गुना और गाँव का रेट 4 गुना कर दिया। और अब क्या किया है, जब डर गए बिजली के बदमाशी से, पुलिस के जरिए उगाही कर रहे थे, तो 2 महीने से बिल ही नहीं भेज रहे हैं। वो साल के आपके कारनामे, आप मंदिर के नाम पर वोट मांगते हो। जब आप चुनाव आता तो मंदिर की शरण में चले जाते हो। कभी सारे मेयर को अयोध्या भेजते हो, कभी सारे मुख्यमंत्रियों को काशी बुलाते हो, कभी मथुरा का जिक्र करते हो। हमको रोजगार के मंदिर चाहिए। मंदिर हमारे हिंदुओं में हर शहर, हर मोहल्ले, हर कस्बे में। हमारी औरतें घरों में अपना मंदिर बना के रखती हैं। तो मंदिर तो सब जगह, कृष्ण, राम और शिव हमारे यहाँ बैठे। मैं भी, मेरे आराध्य शिव, पर हम राम को भी मानते हैं। मेरे राम में और भाजपा के राम में फ़र्क है। हमारा राम है रघुपति राघव राजा राम और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जो गांधी जी कहते थे। इनका राम, लो राम का नाम और वोट लेके कर दो सामने वाले का काम। ये राम के नाम पर वोट चाहते हैं, ये कृष्ण के नाम पर। हमारा कहना है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर कितने ही बने हुए हैं, वहाँ 50 रोजगार के मंदिर बना दो, 50 फैक्ट्री लगा दो, 50,000 लड़कों को काम मिलेगा। आपने एक फैक्ट्री नहीं लगाई योगी जी 5 साल में। मोदी जी ने 7 साल में कोई इंडस्ट्री लगाई हो। ये कांग्रेस को गाली देते हैं, कभी ये गाली देते हैं दूसरी पार्टियों को, कभी किसी को। ये बताएं कि 7 साल में कौन सी फैक्ट्री लगाई आपने, कहाँ रोजगार दिया? सारा स्मॉल स्केल बंद हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों को, जो चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे, हम पैसा देकर लघु उद्योग लगवाएंगे। दिया सलाई, किताब, कॉपी, जूता, मोमबत्ती, ये सब हाथ से बन सकती है। इस काम को नौजवानों को लगाने का काम करेंगे। बेरोजगारी अपराध की जननी है। अगर अपराध कम करना है तो रोजगार देना होगा। योगी जी का बड़ा फंडा है, पहले इनको काम मत दो और जब बेरोजगार नौजवान जरासी को गलती कर दे
तो पुलिस से कहो ठोको इन्हें मारो। अरे तो आप अपराधी पैदा कर रहे हो। मेरा आरोप है कि मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराधी पैदा किए हैं। बेरोजगार नौजवान को अगर काम मिल जाएगा तो कोई गलत काम नहीं करेगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है, अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। और ये लोग सिर्फ मंदिर अपने पेट पर सोचो। आज किसान, नौजवान, माइनॉरिटी, महिलाएं सब दुखी हैं इस सरकार से। योगी जी किसी की तरफ देखते नहीं है। आज सारी भारतीय जनता पार्टी टूट के गठबंधन में आ गई। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने किसी की तरफ लखाया ही नहीं। मोदी जी एमपी की तरफ नहीं देखते हैं, योगी जी एमएलओ की और मिनिस्टरों की तरफ नहीं देखते। इसलिए इनका तय है 10 मार्च को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। गठबंधन की सरकार जयंत चौधरी, अखिलेश यादव इसको लीड करेंगे और ये होने जा रहा है। मैं आपसे मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बताइए, मैं आपसे 1 मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी हापुड़ में प्रत्याशी हैं, चूँकि मैं यहाँ लोकसभा भी लड़ा हूँ और हापुड़ गाजियाबाद एक ही जिला है हमारा अपना। गजराज सिंह से शानदार नेता इस जिले में दूसरा नहीं है। गजराज सिंह आज यहाँ उम्मीदवार है। ये बड़े फख्र की बात है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि आपको ये फख्र महसूस करना चाहिए कि आपके पास इतना शानदार, ईमानदार और काम करने वाला जानदार नेता आपको मिला। ये चुनाव जीतेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। ये बताइए कि महिलाएं, ये वृद्धों के लिए एक छात्राएं हैं जो इन्हें छात्र वृत्ति मिलती है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, हम तो पहले भी समाजवादी पेंशन थी, मुलायम सिंह जी ने शुरू की थी, पिछली सरकार में भी दिया गया। महिलाओं के सबसे ज़्यादा काम किया। अगर कहीं उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री का डाटा निकाल लो, सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार हुए तो योगी जी के राज में, और खासकर दलित महिलाओं के साथ। आज दलित महिलाएं बेचारी खेत पर, गांव में कहीं जा नहीं सकती। ये काम इन्होंने दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रताड़ित उत्तर प्रदेश के दलित महिलाओं को किया। ये मेरा आरोप है। वो योगी जी महिलाओं के विरोधी हैं। और ये तो जो अपना घर नहीं बसा सकता, जो अपने बच्चे नहीं पाल सकता, वो हमें क्या पालेगा। मोदी जी अपने घर को नहीं रख पाए, योगी जी घर नहीं बसा पाए, ये क्या हमें देखेंगे? ये तो अपने परिवार को नहीं देख पाए। तो इसलिए इनका तय है अब के जाना। 10 तारीख को इनकी विदाई है। आपने वृद्धों के लिए नहीं बताया कि वृद्धों को तो वृद्ध पेंशन बढ़ाएंगे, हमने कहा तो है। वृद्धों, छात्रों के लिए, छात्रों को देखिए, छात्रों को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। पहले भी अखिलेश यादव ने दिया था, अब भी घोषणा हमने कर दी। हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसमें तमाम चीजें आएंगी। हम छात्रों को लैपटॉप भी देंगे, वृद्धों को पेंशन बढ़ाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण पर काम करेंगे। ये बताइए कि 300 रीडिंग, मतलब इसमें भी कुछ झोल झाल है किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी के लिए? नहीं, 300 रीडिंग की जो बात है वो सबको है, सबको छूट होगी। 300 यूनिट की सबको छूट होगी, और किसान को सिंचाई फ्री होगी। तो आपका भी नंबर है। हाँ, आपको मिलेगी बिजली। बोल लीजिए। आपको 38 सालों से इस शहर के अंदर सेवा की है, चाहे शिक्षक के रूप में की है, चाहे समाज सेवा के रूप में की है, और दल से ऊपर उठ करके सेवा की है। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति रहा, किसी भी पार्टी का रहा, जब भी मैं रहा तो तब मेरे सामने लोग आते थे, उनकी खिदमत में बराबर लगा रहा। मैं पिछले 1 वर्ष से महसूस कर रहा था तो किसानों के साथ जो अत्याचार था, जो गाजीपुर बॉर्डर पर मैंने अपनी आंखों से जिस दुर्दशा को किसान की को देखा, जिन किसानों के खेतों के अंदर जो छुट्टे घूमते थे, जो फसल की पूरी को नष्ट कर रहे थे, उन बहुत सारी समस्याओं को 1 साल तक देखा। जो किसान शहीद हुए, जो वहाँ से जब वो लौटते थे डेथ के रूप में, तो वो भी सब सामने मेरे मंजर था। मैंने मन बनाया पूरी तरह से कि अब इस सरकार को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो मेरे समर्थक थे, जो मेरे वोटर थे, जिन्हें मैं भगवान का रूप मानता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज के थे, किसी भी पार्टी के थे, मुझे आज भी पार्टी से ऊपर उठ करके जो मेरी मदद करते थे, आज भी कर रहे हैं। मैंने जब उनका मेरे ऊपर अपना कहना हुआ कि साहब आप जो है अब हमारे साथ इस गठबंधन की सरकार में आइए, किसानों को ऊपर उठाइए, जो किसानों के साथ दुर्दशा है
उसमें आप हमें सहयोग करिएगा। 8 बार से लगातार हम आपको सहयोग करते हैं, लेकिन इस बार 9वीं बार आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को लेकर के हमारे साथ जुड़े। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा वोटर, मेरा समर्थक, मेरे भगवान के रूप में राजनीति में है। मैं उनको छोड़ नहीं सकता, ना छोड़ा है ना छोड़ूंगा। और जब तक जीवित हूँ तब तक अपने समर्थकों को, जिन्होंने मुझे जीवन भर ये सम्मान दिया है, जो हजारों हजार नहीं करोड़ों लोगों को नहीं मिल पाता, वो हापुड़ के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है। मैं अपने समर्थकों का साथ कभी जीवन में छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि आप किसानों की सेवा कीजिएगा। मैंने पिछले 2012 में तमाम किसानों का मुझे सहयोग मिला था। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम हापुड़ विधानसभा में दिए वो दूसरे में नहीं मिल पाते थे। उन्होंने कई बार अपनी पार्टी के नेताओं को वो काम नहीं दिया जो मुझे देते थे। 3-4 करोड़ रुपए के पुल, उन किसानों के आने जाने के साधन, सड़कों के साधन, वो सब उनके द्वारा दिए गए थे। आज आंखें में पानी आ जाता हमारे जब हम बाबूगढ़ छावनी से देखते हैं जो बीबी नगर को रास्ता जाता नरक हुआ पड़ा है। अभी भाजपा के अध्यक्ष आए थे, चक्कर काट करके गए थे, सीधे रास्ते से नहीं गए। बहुत सारी समस्याएं थी अपने क्षेत्र में, जिसको मैंने बनाया था, जिसमें 38 साल पहले 3.5 किलोमीटर की सड़कें कुल थी। आज पूरे गाँव के अंदर, हर इलाके के अंदर वो सड़क है। लेकिन जो नुकसान हुए हैं उनको भरने के लिए, अपने क्षेत्र से जो मुझे लगाव है उसको पूरा करने के लिए मैंने किसानों का साथ लिया। और जो गठबंधन की जो सरकार है, निश्चित रूप में 10 तारीख के बाद में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस सूबे के होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और अखिलेश जी जो कहते हैं, मैंने उन्हें नज़दीकी से देखा है। 2012 में मैंने नज़दीकी से देखा है। चाहे विधानसभा में उन्होंने वायदा किया, जो आज उन्होंने वायदे किए हैं, वो वायदे पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में माननीय अखिलेश यादव जी 100% पूरा करेंगे। योगी जी का जाना तय है और भाजपा की सरकार भी सदा के लिए यहाँ से चली जाएगी। लोगों में गुस्सा है, लोगों में जो इन्होंने नफरत पैदा की है, उस नफरत को खत्म करने के लिए तमाम लोग एकजुट हुए हैं। और मैंने भी पूरी तरह से जो मेरा संघर्ष रहा है, मैं अपने उन लोगों के साथ में रहूँगा जिन लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया। ठीक है। बीजेपी